लगती नहीं है। ये हमारी काकी सास है, ये झूला झूल रही है। ये हम ये बहुत यंग लग रहे हैं। हम गार्डन में घूमने आए हैं, हम फिसल पट्टी पे फिसल रहे हैं। मैं इनके बिंदी लग रही हूँ, लेकिन ये इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि हम दोनों देरानी जेठानी हो। अच्छा लगी ना काके सास नहीं होगा। और ये पार्क, ये बच्चे खेल रहे हैं। पार्क में एंजॉय करने आए, खाना पचाने, दाल बाफले पचाने। खाना खा के फ्री होके आए हैं। अब यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे और पार्क में एंजॉय करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैंने टिफ़िन बना दिया अंकित बना के, और मैं आ गई हूँ उदयपुर। कल आ गई थी कल मैं 2 बजे आ गई थी उदयपुर। तो कल क्या मैं आके और सो गई, तो आज सुबह उठी हूँ, क्योंकि सोने के बाद मैं उठी तो थी। मैं एक बार अंजलि बोल रही थी मम्मी खाना खा लो आप, तो मैंने खाना खाया। खाना तो भाया ही नहीं मेरे को, एक पराठा खाया बड़ी मुश्किल से, फिर सो गई। सुबह उठी और सुबह भी मैं कितनी बजे नींद उड़ी, सुबह 8 बजे नींद उड़ी। तो मैंने अंजलि के तो ऑटो निकल ही गया, क्योंकि अंजलि के 8 बजे ऑटो आ जाता है, तो इसके तो ऑटो निकल गया अंजलि के। अंजलि स्कूल गई नहीं आज, और अंकित के स्कूल का 9 बजे का टाइम है। तो अंकित के तो मैंने लंच बना दिया है और पड़ा है, और चाय बना रही हूँ। दूसरी बार की चाय बन रही हूँ, क्योंकि काम बहुत सारा करना है अभी। तो अब काम में लगूंगी मैं, क्योंकि चादर भी चेंज करी मैंने दोनों बेड की। तो कपड़े भी बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, 2-3 ड्रेसें इनकी भी हो रही है और मेरी भी हो रही है, और बेडशीट दोनों की, हाँ दोनों मतलब बेड की बेडशीट हो रही है। बच्चों की भी कपड़े हो रहे हैं, तो कपड़े भी आज ढेर लग रहा है, कपड़ों का भी। कपड़े भी शायद धोने हैं आज। और अंकित के बना दिया लंच। चाय पी लूँगी एक बार, चाय पीने के बाद में फिर लगूंगी काम पे, क्योंकि काम तो मेरा अंजलि कर लेती है, सारा काम इसने किया है। 2-3 दिन से मैं नहीं थी, तो इसने और दोनों भाई बहन ने मैनेज कर लिया था काम। पर फिर भी जैसा काम मैं करती हूँ ना, वैसा बच्चों से नहीं होता है, क्योंकि अभी छोटे बच्चे इतने बड़े भी नहीं है, तो कि जैसा काम मैं करूँ वैसा ये कर सके। तो अब सारा काम सारा बिखेरा सिमटूंगी मैं। और थकान इतनी हो गई थी मेरे को, बस नींद आई जाए, इसी वजह से मेरी नींद सुबह जल्दी नहीं उड़ी है। 8 बज गई। मैंने फिर देखा, मैंने फटाक से उठी मैं कभी आज तो बहुत लेट हो गई। मैं कहा आज तो अंजलि की ऑटो निकल जाएगा, तो निकल ही गई ऑटो। नीचे ऑटो आ गया था, तब मैं उठी। फिर ऑटो वाले का फ़ोन आया, भैया का अंजलि को भेजो नीचे। मैं कहा नीचे कहाँ भेजे, अंजलि तो सो रही है अभी, मैं ही अभी उठी हूँ। तो वाह, अंजलि की तो छुट्टी हो गई आज। अंकित जा रहा है स्कूल अब। थकान बहुत तेज वाली हो गई थी मेरे को, और मेरा गला सुना लग रहा है। ऐसे सुना मतलब ये मतलब मंगलसूत्र मेरे बड़ा हो गया है, मतलब टूट गया मंगलसूत्र। तो अब आज जाऊंगी मैं काम वाम सारा निमटने के बाद में, हाँ दुकान पे, सोनी की दुकान पे, तो मंगलसूत्र बनवा के लाऊंगी वापस। गला सुना अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ा सा काम भी है मेरे दूसरा, तो वो काम भी मैं करके आऊँगी। पहले तो घर का सारा बिखेरा निपटूंगी, तब भी मेरे को 12-1 तो बज जानी है आज, क्योंकि काम बहुत सारा है। मैं दिखाती हूँ आपको कपड़े कितने सारे हैं। ये देखिए इतने सारे कपड़े, और बेडशीट ये इसकी भी चेंज कर दी है मैंने, और अंदर वाले बेड की भी बेडशीट चेंज कर दी है। ये देखिए इसकी भी चेंज कर दी है। और अब इस वाले की साफ़ सफाई करनी, ये इसकी इस वाले ताक की सफाई करूँगी मैं, क्योंकि ये पेपर भी बहुत गंदा हो गया है। ये वाला चेंज करना है पेपर, और सारा सामान को व्यवस्थित पूंछ के लगाना है। और मंदिर की भी सफाई करनी है आज। मंदिर में भी पूजा तो बच्चों ने करी थी, पर फिर भी मंदिर गंदा हो रहा है, तो मंदिर भी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए तो मंदिर भी आज साफ करूँगी मैं अच्छे से। पहले पी लेती हूँ चाय, फिर नहाने धोने के बाद में मंदिर को साफ करूँगी। बोतल भरो बेटा पानी की, नहीं ये टिफिन तेरा ले। तो अंजलि कर रही है नाश्ता, और अंकित फटाफट से जा रहा है स्कूल। वो भी लेट हो गया है 10-20 मिनट, वो भी 10 मिनट तो लेट हो ही गया, 20 मिनट की बोल रही हूँ, सॉरी 10 मिनट तो वो लेट हो गया स्कूल के लिए आज। बोतल नहीं ले जाए बेटा। अच्छा, और थकान इतनी हो गई ना मेरे को, क्योंकि तो कहीं दूसरी जगह जाते हैं ना अपन, तो काम भी मतलब यूँ काम में ऐसा कुछ नहीं, काम तो कर लेते, पर फिर वो यूँ पता नहीं होता है नहीं कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कोई सामान कहाँ पड़ा है, क्या सामान कहाँ पड़ा है। अपन घर पे रहते ना, तो अपन को पता है, क्योंकि अपने हाथ की रखी हुई चीज़ होती है, तो फटाक से अपन को मिल जाती है, और फटाफट अपन काम कर लेते हैं। पर दूसरी जगह में मतलब ऐसे पता नहीं चलता है फटाफट से।
और बैठे बैठे फिर भी मेरे क्या पेट में भी दर्द होने लग गया था और थकान भी बहुत तेज़ हो गई थी मेरे को, क्योंकि घर पे रह के कितना भी काम कर लो इतनी थकान महसूस नहीं होती है। कहीं पे भी आते जाते हो ना तो बैठे बैठे भी थक जाते हो, सफ़र में भी बहुत तेज़ वाली थकान हो जाती है। तो पहले तो मैं जीजा के वहाँ गई, फिर वहाँ से एक दिन ही रुकी, वहाँ पे एक नाइट वहाँ रुकी, वहाँ से फिर मैं गई। क्या ढूंढ रहा है बेटा? जुराब दूसरे वाले पहन ले, दूसरे पहन ले बेटा, वो मैं धो दूंगी। और फिर वहाँ से गई मैं, हाँ, मेरे ससुराल वो वाली शादी अटेंड करी। फिर वहाँ से एक नाइट ही रुकी वहाँ पे, मेरे ससुराल में भी एक ही नाइट रुकी। फिर वहाँ से बनान ये सब पधार रहे थे, तो फिर इनके साथ में मैं पूजा बैसाखी वहाँ चली गई थी पीतमपुर। तो फिर 2-3 दिन वहाँ रुकी मैं और फिर मैं आ गई उदयपुर, क्योंकि हम 2 बजे रात की उठ गए थे और 4:30 बजे वहाँ से ट्रेन थी हमारे। तो जमाई साहब बिठाने आए थे हमको ट्रेन में। तो फिर मैं 9:30 बजे नीमच आ गई थी। फिर नीमच से बस में मैं उदयपुर आ गई हूँ। तो थकान बहुत तेज़ वाली हो गई, आके मैं ऐसी सोई ना, अंजलि अंकित से भी मतलब बात भी मैंने उठने की बात करी, आके डायरेक्ट बैग रख के मैंने अंजलि से बोला, मैं कहा बेटा मेरे को कंबल दे दे, मैं सो रही हूँ। तो मैं सो गई थी। फिर 5 बजे उठी मैं, 5 बजे उठ के मैंने एक पराठा खाया, वापस सो गई। तो अभी सुबह 8 बजे उठी हूँ मैं। अब सारा काम निपटूँगी, उसके बाद मैं मंदिर साफ़ करूँगी, फिर जाऊँगी मैं बाज़ार, कुछ काम है मेरे, इसलिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद में। गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। क्या? तो मैं सिटी जाके तो आ गई हूँ। कितने बजे आज काम से निपटी हूँ मैं? 3 बजे काम से निपटी हूँ मैं आपको बता रही थी कि 12-1 तो मेरे को आज बच ही जाएगी, बाकी 3 बज गई थी मेरे को। 3 बजे सारे काम से फ्री हुई हूँ मैं। फिर गई थी मैं सिटी का काम जो होना था वो नहीं हुआ, तो कल वापस से जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कल हो जाएगा, तो कल आना, तो कल फिर जाना पड़ेगा मेरे को सिटी तो क्या मतलब यहाँ पास में मार्केट पड़ता है, तो उसी में जाती हूँ मैं। सिटी का नहीं, उनमें हाँ सब्जियाँ भी लेके आई थी, सब्जियाँ कुछ थी नहीं तो सब्जियाँ भी लेके आई मैं। तो सब्जियाँ भी मैंने धो के रख दी है उधर, और आलू उबालने के लिए रख दिए, क्योंकि सुबह खाना नहीं बनाया था, सुबह खाना बना ही नहीं था। तो खाना अब बनाऊंगी, भूख भी लगने लगी है बच्चों को, सुबह नाश्ता ही किया था। तो आलू भी उबल गए हैं, ये देखिए आलू उबल गए हैं। तो अब बनाऊंगी मैं खाना, आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। लहसुन भी ख़त्म हो गई, तो पहले मैं लहसुन छीलूंगी। सबसे पहले तो मैं लहसुन का काम करूंगी, लहसुन छील के रख देती हूँ पहले। ये देखिए हमारा अंजलि वैसा, तो मैं लहसुन छील लेती हूँ पहले फटाफट। इतने लहसुन लेके आई हूँ मैं। टीवी देख रहे हैं। तो सब्जी तो छोड़ दी मैंने, आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ मैं, और आटा भी लगा दिया मैंने। अब बनाऊंगी रोटी, क्योंकि रोटी जल्दी बनानी थी मेरे को। तो अंकित को भूख लग रही थी, भूख मेरे को भी लग रही थी, पर लहसुन छीलने में बहुत टाइम हो गया, क्योंकि लहसुन वो पूरा डिब्बा मैंने आपको बताया था, वो पूरा डिब्बा भर के मैं लहसुन छीलती हूँ। मैं तो साथ छील रही हूँ तो भी साथ ही मैं छील के रख देती हूँ सारी लहसुन भी, रोज़ रोज़ क्या लहसुन को लेके माथापच्ची करनी लहसुन के साथ में। इस वजह से मैं 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे को लहसुन छीलने में लग गया। डब्बा पूरा भर के लहसुन छील के रख दिए मैंने। और सब्जी का क्या हुआ, सब्जी मैं भी लेके आ गई थी, हाँ सबीना गई थी तो, और ये भी सब्जी अभी लेके आ गई। और मैं इनको कहना भूल गई थी कि आप लेके मत आना, मैं लेके आ गई। तो मैं दिन में लेके आ गई थी, और ये भी सब्जी लेके आ गई अभी, ये देखिए। और सेमफुली तो धो ही नहीं है अभी, सेमफुली को काट के फिर धोऊंगी मैं। तो 5-6 दिन की निरात सब्जी की अपने लानी पड़ेगी सब्जी 5-6 दिन से। तब रोटी बना लेती हूँ फटाफट से, कि भूख लगने लगी तेज वाली। तो इन तीनों ने तो खा लिया है खाना, अंजलि अंकित तो इसके पापा ने खा लिया है, और मेरे खाना बाकी है। ये बोल रहे थे अंजलि के पापा खाना बना लो साथ में खा लेंगे,
फिर मैंने कहा नहीं आपको भूख लग रही तीनों को तो आप तीनों खाओ, मैं बना देती हूँ गरम गरम, आप तीनों खा लो। तो गरम रोटी खाते ना अपन, तो रोटी भी स्वादिष्ट लगती है, वो ज़्यादा भी खाई जाती है, 1-2 रोटी तो ज़्यादा ही खाई जाती है। मतलब अंजलि के पापा घर पे नहीं आते ना, तो मैं अगर पहले बना के रख देती हूँ तो हम साथ में खा लेते। अगर ये घर पे आ जाते हैं, मैं रोटी बनाती हूँ तो फिर इन तीनों को खिला देती हूँ, मैं बाद में खाती हूँ। सारा बिखेरा सिमटने के बाद में फिर खाना खाती हूँ मैं। तो इन तीनों ने तो खा लिया है खाना, अब मेरे खाना है, अब मैं खाऊंगी। बिखेरा सारा सिमट दिया, प्लेटफॉर्म को मैंने क्लीन कर दिया है पूरा, ये देखिए पूरा क्लीन कर दिया है मैंने। तो अब खाऊंगी मैं खाना, खाइए। तो फ्रेंड्स खाना पीना तो हो गया है हमारा, और अब मैं बैंगल्स को सही व्यवस्थित रख रही हूँ, क्योंकि शादी में गई थी मैं, तो चूड़ियाँ सारी बिखर रही थी बाहर मेरे, ऐसे ही पड़ी थी, तो जमाई नहीं मैंने। तो अभी मैंने सारी बैंगल्स को व्यवस्थित कर दिए हैं, दोनों में लगा दिए मैंने इसमें। तो ये इनको अंदर रखूँगी अब मैं, और बहुत सारे जो मैं नहीं पहनूँगी वो मैंने निकाल दिए हैं बाहर, तो ये मैं किसी को भी दे दूँगी, कोई पहनेगा तो किसी को दे दूँगी ये। और कपड़े भी फ्रेश वाले, मतलब आज धुले कपड़े बहुत सारे, आज ही धोए मैंने कपड़े, क्योंकि कल तो मैं आई थी, तो कपड़े बहुत सारे आज धुले मैंने। और फ्रेश के कपड़े भी पड़े, तो फ्रेश आज हुई नहीं है, कल करूँगी फ्रेश, और उसके बाद में सारे कपड़े की फ्रेश करके कपड़े को भी व्यवस्थित रखूँगी। शादी ब्याह में जाते तो कपड़े का और चूड़ियों का ज़्यादा बिखेरा होता है, सबसे ज़्यादा मेरी यही होता है, चूड़ियों का और कपड़ों का बिखेरा ज़्यादा होता है। तो कपड़े भी लगाने, कपड़े कल लगाऊंगी व्यवस्थित, और चूड़ियाँ तो मैंने सारी रख दी है बॉक्स में, अब अंदर रख दूंगी अलमारी में। और आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, खमा गणिसा।